Hello students, welcome back in our English lecture. In our previous lecture we finished chapter 4 types of nouns और exercise. हमने exercise और types of nouns के जो 4 chapter था वो finish कर दिया. Now we will start our new chapter number 5. The name is nouns number. हमने इंग्लिश का एक चैप्टर किया था, उसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आया था. सिंगुलर फॉर्म दिया गया था और हमें प्लूरल फॉर्म बनाना था. आपको याद हो तो तब हमने प्लूरल फॉर्म बनाया था, बट उसके कितने सारे रूल्स होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमें सीखना है. नाउ लेट्स वी रीड. न्यूमेरिकली नाउन्स आर ग्रुप्ड इनटू काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. न्यूमेरिकल नाउन होता है ना, उसके 2 ग्रुप्स होते हैं. फर्स्ट वन काउंटेबल नाउन्स एंड द सेकंड वन अनकाउंटेबल नाउन्स. You know that thing. What is a noun? You may know that a noun identifies a person, place, things or idea. All naming words are nouns. They may be a name of a person, may be a name of a place, thing or etc. Then here is a 2 group of numerical noun, and that is countable nouns and uncountable nouns. देखते हैं इसमें क्या है. नाउन्स दैट यू कैन काउंट. ऐसे नाउन्स जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट. दैट यू कैन काउंट. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय. हियर इज़ अ बॉय. आप उसको काउंट कर सकते हो. यस कि दिस इज़ अ 1 बॉय. हियर इज़ अ 2 बॉयज़. आप इसको काउंट कर सकते हो कि ये 2 बॉयज़ है. आप कह सकते हो, पर पर्टिकुलर आप उसको ये कह सकते हो कि ये 2 बॉयज़ है. हियर इज़ अ 2 बॉयज़. अ मैन मीन्स एक इंसान है यहाँ पे, उसको आप काउंट कर सकते हो. यू कैन काउंट. एंड नेक्स्ट वन 3 मैन. आप यहाँ पे उसको काउंट कर सकते हो 1, 2 एंड 3. दैट नाउन्स यू कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ये हो गई काउंटेबल नाउन्स की डेफिनिशन. किसको बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन्स? नाउन्स दैट यू कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, 2 बॉयज़, अ मैन, 3 मैन, 2 एप्पल्स, 3 फैन, 5 गर्ल्स. इसको आप हम काउंट कर सकते हैं. सो इसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन्स. डन. नेक्स्ट वन नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट. व्हाट इज इट? नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट. ऐसे नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो नहीं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. कैन यू काउंट मिल्क? नो, वी कैन नॉट काउंट मिल्क. हमेशा बोल सकते हैं मुझे 2 मिल्क दो? नहीं. हमेशा बोल देंगे कि मुझे थोड़ा सा मिल्क दो, मुझे बहुत सारा मिल्क दो. आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे है ना 2 मिल्क दो या 3 मिल्क दो. व्हाट इज़ इट? उसका क्या मतलब हुआ कि 2 मिल्क 3 मिल्क? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है. तो जिसको हम ना काउंट कर सकते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स. एंड द नेक्स्ट वन राइस. आपको राइस का है ना, मैं राइस का एक है ना एक बड़ा सा बाउल है ना, वो भर के दूंगी. आप उसको काउंट करना. आप काउंट कर सकोगे? नो, यू कैन नॉट काउंट राइस. एंड द नेक्स्ट वन इज हेयर. You know that thing very well, and hair we can not count. आपने कभी अपने हेयर को काउंट किया है कि मेरे हेड में तो 100 हेयर है, या फिर 200 हेयर है, या फिर 1000 हेयर है? हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते. एंड द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज ग्रास. ग्रास को आपने कभी काउंट किया है? आप उसको काउंट कर सकते हो? नो, हम ग्रास को भी काउंट नहीं कर सकते. सो नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स. जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हो नहीं, जो काउंट किया जा सकता है नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स. दैट we cannot count are known as uncountable nouns. An example is milk, rice, hair, grass, and the next one is water,
या फिर कर्ड या फिर बटर मिल्क, ये सब है जिसको हम काउंट कर सकते हैं नहीं। यू कैन एक्सप्रेस देम इन अ क्वांटिटी, हम इसको क्वांटिटी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू डू नॉट से 2 मिल्क, हाँ आप ऐसा नहीं बोलोगी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम मुझे 2 मिल्क्स चाहिए, ऐसा आप नहीं बोल सकोगे। बट यू से अ लिटल मिल्क, थोड़ा मिल्क, सम मिल्क एक्सेट्रा। आप हमें ऐसा बोलेंगे कि गिव मी सम मिल्क, गिव मी अ लिटल मिल्क, हम ऐसा बोल सकेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 मिल्क्स 3 मिल्क्स। वी कैन एक्सप्लेन देम इन अ क्वांटिटी, वी एक्सप्रेस देम इन अ क्वांटिटी, बट वी कैन नॉट काउंट। काउंटेबल नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम काउंटेबल नाउन है ना, ये काउंटेबल नाउन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। क्या होगा उसका 2 टाइप्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। काउंटेबल नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दैट इज singular number and plural number. What is singular number and what is plural number? Let's read. सिंगुलर नंबर डिनोटिंग ओनली वन, सिंगुलर नंबर है ना वो सिर्फ वन पर्सन या वन चीज़ ही दिखाता है। सिंगुलर नाउन्स नेम्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और आइडिया। एंड द प्लूरल नंबर डिनोटिंग मोर देन वन, प्लूरल नंबर हम किसको बोलेंगे, जो एक से ज़्यादा डिनोट करता हो वो। प्लूरल नाउन्स नेम्स मोर देन वन पर्सन, मोर देन one place, more than things or idea. We follow certain rules to change a singular number to a plural number. हमें सिंगुलर में से प्लूरल में चेंज करना हो तो उसके कुछ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो ही हम उसको सिंगुलर में से प्लूरल में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। There are a few basic rules to remember when it comes to turning a singular noun into a plural noun. समझ में आ गया ये पेज। हियर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ 2 ग्रुप ऑफ nouns, that is countable nouns and uncountable nouns. Nouns that you can count are called countable nouns. जो आप काउंट कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन्स। एंड फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, 2 boys, 3 एप्पल, 4 गर्ल्स, 4 men, 4 women, etc. Nouns that you cannot count are known as a uncountable noun. जिसको हम काउंट कर सकते हैं नहीं उसको हम क्या बोलेंगे, uncountable nouns. For example, milk, rice, hair, grass. Here is a 2 types of countable nouns. The countable nouns are divided into 2 parts, and that is singular number and plural number. Singular number denoting only one, and plural number denoting more than one. We follow some rules to change a singular number and to plural number. Let's read what is rules. First one rules, a plural can be formed by adding s to the singular noun. प्लूरल नाउन बनाने के लिए जो सिंगुलर नाउन है उसके लास्ट में हमें क्या ऐड कर देना है, एस। Most singular nouns need an s at the end to become a plural. These are the easy ones, you can just add an s. For example, here is a singular noun and how to make a plural form. Let's read. ant, ant. What is the plural form ant? That is ants, ants. हमने लास्ट में क्या ऐड किया है, you can see here, that is s. हमने लास्ट में s ऐड किया है, yes. तो क्या हो जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म, एंट, एंट्स। bat, bat. What is the plural form of bat? And the answer is bats, bats. And the next one, cap, cap. कैप का प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में क्या उसको ऐड कर देंगे, लास्ट में एस, caps, एप, कैप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ये से ऐड किया है यहाँ पे भी। फिर ear, ईयर, तो उसका प्लूरल फॉर्म ears, ईयर्स। हमने लास्ट में ऐड किया है एस, ईयर, ईयर्स।
FROG फ्रॉग, और फ्रॉग का क्या हो जाएगा FROGS फ्रॉग्स। लास्ट हमने क्या ऐड किया एस, सो फ्रॉग प्लूरल फॉर्म इज फ्रॉग्स। एंड द नेक्स्ट वन HORSE horse, and the plural form of horse is HORSES horses. And the last we add s to make a plural form of horse. Ant is the singular form, ants is the plural form, bat bats, cap caps, ear ears, frog frogs, horse horses. Done. A plural can be formed by adding as to the singular noun. These are the easy ones. You can just add an as. This is a easy rule. ये इजी रूल है कि लास्ट में ऐड कर देंगे एस तो हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म। बट इसमें आगे भी आएगा कि कौन से नेम होते हैं उसके पीछे कौन सा लेटर हो तो क्या ऐड होगा तो ही उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। देखते हैं आगे आगे इसमें कुछ नया नया आता जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन नाउन्स एंडिंग इन एस, SH, SS, CH, X हैव हिसिंग साउंड। कौन सा साउंड हिसिंग साउंड। हम बोलेंगे ऐसे नाउंस हो ना जिसकी एंड में नाउंस में क्या हो एस हो, SH हो, SS हो, CH हो, X हो, उसके पीछे है उसके लास्ट में कौन सा साउंड आएगा हिसिंग साउंड। देखो यहाँ पे है गैस, तो आप गैस को है ना एक लंबा सा है ना ऐसे बोलो गैस, तो लास्ट में एस ऐसा हिसिंग साउंड आता है। बस तो ऐसा हिसिंग साउंड आया। ब्रश तो ऐसा हिसिंग साउंड आया। लास्ट में स ऐसा हिसिंग साउंड आता है। तो वी एड ES टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। हम उसके प्लूरल्स बनाने के लिए लास्ट में क्या ऐड करेंगे एंड दैट इज ES। नाउन्स एंडिंग इन S, SH, SS, CH, X have a hissing sound. We add ES to form their plurals. हम प्लूरल्स बनाने के लिए उसमें ऐड करेंगे ES, बट एट द एंड वी पुट ES टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। कौन से नाउन में S, SH, SS, CH और X। डन। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर फॉर्म हियर एंड इसके प्लूरल फॉर्म यहाँ पे है GAS गैस। आप उसको है ना अच्छे से रीड करना तो उसमें है ना एक आवाज़ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे हिसिंग साउंड। GAS गैस आया। उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा GASES गैस इस। क्या हो जाएगा GAS गैस का GASES गैस इस। हमने लास्ट में क्या ऐड किया यू कैन सी हियर, हमने लास्ट में ऐड किया ES किया गैस गैसिस BUS बस। मैं यहाँ पे सब है ना लेटर क्यों रीड कर रही हूँ कि BUS, तो आपको पता चले कि हमने BUS में यहाँ पे क्या ऐड किया है तो उसका प्लूरल फॉर्म बना है BUS। प्लूरल फॉर्म इज BUSES बसिस। हमने यहाँ पे ऐड किया ES BUSES बसिस बस बसिस। एंड द नेक्स्ट वन BRUSH ब्रश। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रश इज BRUSHES brushes, brush brushes. At the end we use ES to make a plural form of brush, brush brushes. And the next one GLASS glass, GLASS glasses, glass glasses। फिर हम इसमें एक ऐड कर सकते कि CLASS क्लास,
तो उसका क्या हो जाएगा, CLASSES क्लासेस। डन। द नेक्स्ट वन CHURCH चर्च, CHURCHES चर्चिस, चर्च चर्चिस। लास्ट में हमने यहाँ पे ऐड किया था ES और यहाँ पे भी ES, चर्च चर्चिस। हमेशा दूसरा एग्जाम्पल ले तो BENCH बेंच, CHI लास्ट में, BENCH बेंच, तो उसका क्या हो जाएगा, BENCHES बेंचिस। डन। FOX फॉक्स, एंड द आंसर इज FOXES फॉक्सिस। लास्ट में X है तो हमने यहाँ पे ऐड किया ES, फॉक्स फॉक्सिस। एंड फॉर मोर एग्जाम्पल BOX बॉक्स, BOXES बॉक्सिस, हुआ ना। नाउन्स एंडिंग इन S, SH, SS, CH, X have a hissing sound and we add a ES to form their plurals। हमने यहाँ पे सब में ES ऐड किया तो उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल। हम हैं इस सभी सिंगुलर के, ये सभी जो रूल्स है उसके सभी के हम कितने सारे एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके कितने सारे प्लूरल फॉर्म है ना, उसके हम कितने सारे एग्जाम्पल के प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो आप इजीली है वो ये सिंगुलर प्लूरल के सभी रूल्स है वो इजीली आपको याद रह जाएंगे। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में है ना वो सब नाउन्स लिखेंगे। इफ़ अ नाउन, थर्ड वन रूल, इफ़ अ नाउन एंड्स इन Y and the Y has a vowel before it, S is added to make it a plural। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ मेनी वोवेल, आंसर गैस। आपको पता ही है वोवेल तो हम HKG से पढ़ते आ रहे हैं। यस, वोवेल्स है वो 5 है एंड दैट इज A, E, I, O, U है ना, ये वोवेल AEIOU, दैट इज़ अ 5 वोवेल। इसमें क्या लिखा है, इफ़ अ नाउन्स एंड्स इन अ Y। नाउन्स में नाउन है वो नेम है जो लास्ट में किससे ख़त्म हुआ, वो Y से। एंड द Y हैज़ अ वोवेल बिफोर इट, और Y के पहले क्या हो, वोवेल। AEIOU में से एक भी लेटर हो बिफोर इट Y, सो S इज़ एडेड टू मेक इट प्लूरल्स। हम लास्ट में सिर्फ उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, S। Y हो लास्ट में, Y के आगे का लेटर है वो वोवेल हो। AEIOU में से 5 लेटर में से भी कोई एक भी वोवेल हो तो लास्ट में हम S ऐड कर देंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। हियर इज़ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखो तो इजीली आप समझ सकोगे। MONKEY मंकी, आप देख सकते हो नाउन्स एंड्स विथ Y है, मंकी का स्पेलिंग है वो Y पे ख़त्म हुआ एंड Y हैज़ अ वोवेल बिफोर इट। यू कैन सी हियर Y हैज़ अ वोवेल बिफोर इट, Y के पहले क्या आया, E, एंड E इज़ अ वोवेल। सो उसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगा, लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, ओनली S, MONKEYS monkeys, monkey, monkeys। एंड द नेक्स्ट वन STROEY स्टोरी, स्टोरी यानी जो हमारे घर में होता है ना, हम कहते हैं मेरे घर है वो तीन फ्लोर का है, 3 माल का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोरी, STOREY स्टोरी। एंड दिस नाउन एंड्स विथ Y, लास्ट में Y है, Y के पहले E है, E इज़ अ वोवेल, सो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, S, स्टोरीज हो गया, STOREYS स्टोरीज। एंड द नेक्स्ट वन TOY टॉय, टॉय का स्पेलिंग है वो Y पे ख़त्म हुआ, Y से पहले O है एंड O इज़ अ वोवेल, यू नो दैट थिंग, O इज़ अ वोवेल है ना यहाँ पे O, सो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा TOYS टॉयज़। लास्ट में वी एड S टू मेक अ प्लूरल फॉर्म, टॉयज़। WAY वे यानी रास्ता,
in the noun ends in a y. Here y, before y vowel है, yes, a is a vowel. W a y way, ways plural form is W a y s ways. हमने लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर दिया. यस, यू कैन सी हियर वे वेज. मंकी monkeys, story stories, toy toys, way ways. Done. These three rules once again we revise. A plural can be formed by adding s to the singular noun. Ant ants, bat bats. We add s to end the noun, so this singular form make it in a plural form. Ant ants, bat bats, cap caps, ear ears, frog frogs, horse horses. And the next one, nouns ending in s, sh, ss, ch, x have a hissing sound. We add es to form their plurals. उसके plurals बनाने के लिए हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे? es. बट कौन से nouns में जो इसका nouns का एंडिंग है वो एस से हो, एस एच से हो, एस एस से हो, सी एच से हो और एक्स से हो, जिसका साउंड को हम क्या बोलेंगे? हिसिंग साउंड. एंड द एग्जाम्पल इज गैस गैसिस, बस buses, brush brushes, glass glasses, church churches, fox foxes. Done. And the three, if a noun ends in a y and y has a vowel before it, s is added to make it a plural. नाउन्स में लास्ट में y हो, y के पहले वोवेल हो, ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर में इसमें एक लेटर हो वोवेल का, तो लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे एस. MONKEY मंकी, MONKEYS मंकी. स्टोरी स्टोरीज, टॉय टॉयज, वे वेज. डन. And the next one, fourth rule, if a noun ends in a y and the y has a consonant before it, y is a change to IES. Means if a noun ends in a y, नाउन हो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें से ही हम एग्जाम्पल लेंगे कि LILY लिली, लिया हमने LILY लिली. ends with a y है यहाँ पे y, and y has a consonant before it. उसके पहले यहाँ पे क्या होगा? consonant. consonant आपको पता ही है कितने हैं? B C D. E is a vowel, E नहीं आएगा. F G H I नहीं आएगा. J K L M N O नहीं आएगा. P Q R S T U नहीं आएगा. V W X Y and Z. ए ई आई ओ यू के अलावा जो सभी लेटर बचते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट. उसके पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट टू आई ई एस. नाउन्स दैट एंड इन अ वाई ऑफन रिक्वायर दैट यू चेंज द वाई टू एन आई. वाई को है ना किस में चेंज करना है? आई में. एंड देन एड ई एस, एंड द एड ई एस. व्हाट हैपन? आई ई एस. At the end to make them plural. and the what happen? लिली का plural क्या हो जाएगा? LILIES लिलीज. सिंपल सा है. y निकाल के हमें IES लगा देना है. यहाँ पे एग्जाम्पल है ARMY आर्मी, प्लूरल फॉर्म ARMIES आर्मीज. COUNTRY कंट्री, country plural form is COUNTRES countries. DUTY duty, DUTIES duties. हमने लास्ट में यहाँ पे IES ऐड किया है. FLY fly, FLIES flies. यहाँ पे IES. LILY लिली, LILIES lilies. HISTORY हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी आपको पता है कि इतिहास. HISTORIES histories. At the end we put IES to make a plural form of this noun. Army armies, country countries, duty duties, fly flies, lily lilies,
हिस्ट्री, हिस्ट्रीज। डन। नेक्स्ट लेक्चर में ये 5th रूल है, वहाँ से हम सब है ना करेंगे। तब तक ये 4 रूल्स को अच्छे से याद कर लो, सो आपको प्लूरल फॉर्म बनाने इसी से आ जाए। डन। कीप वॉचिंग।